नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ ओपन हो चुका है एंड गुजरात किडनी सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड स्पेशलाइज करती है मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने में। इस आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 250 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है। ये आईपीओ 22 दिसंबर को ओपन होगा एंड 24 दिसंबर तक इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गुजरात किडनी के आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इसके फाइनेंशियल्स चेक करेंगे, इसके कॉम्पिटिटर्स चेक करेंगे, हम इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे एंड इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पर बात करेंगे एंड फाइनली हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, और अगर अप्लाई करते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक ताकि आप अपने लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आईपीओ की डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि 22 से 24 दिसंबर के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लिस्टिंग डेट 30 दिसंबर हो सकती है। इशू साइज 250.80 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी यहाँ पर नए शेयर्स को जारी कर रही है और प्रमोटर अपना हिस्सा यहाँ पर सेल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइस बैंड जो है वो 108 to 114 रुपीज पर शेयर का है। 128 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। रिटेल कोटा यहाँ पर 10% है। QIB के लिए 35% कोटा है एंड HNI के लिए 15% कोटा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट की प्राइस है 14,592 एंड 13 लॉट की प्राइस है 1,89,696। अब आइए गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी जो है ये 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। ये गुजरात बेस्ड कंपनी है और 7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड 4 फार्मेसीज को ये ऑपरेट करती है। इसकी टोटल 490 बेड कैपेसिटी है। सर्विसेज में है जनरल मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड सुपर स्पेशलिटी प्रोसीजर्स। तो ये रूटीन एंड एडवांस हेल्थ केयर सर्विसेज दोनों ही प्रोवाइड करती है। अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो साल दर साल अगर आप देखेंगे तो एसेट्स में एक स्टेडी ग्रोथ हमें देखने को मिली है और 2024 से 25 के बीच में एक अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला है। ऑलमोस्ट डबल इनके एसेट्स हुए हैं। इसके अलावा जो टोटल इनकम है वो मार्च 23 में ऑलमोस्ट 0 के आसपास थी और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये 5 करोड़ पे आई 24 में एंड 40 करोड़ पे आई 25 में और हमें यहाँ पर 637% का ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है। पैट में यहाँ पर 454% ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है अगर हम FY24 से 25 को देखें तो। इसके अलावा नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस भी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को दिखाते हैं और कंपनी पर डेट काफी लो है जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ओवरऑल देखें तो फास्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर प्ले है, लेकिन जो ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो लो बेस ड्रिवन है और हमें आगे चलकर इस ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी को मॉनिटर करना होगा। रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है दोनों का जो ग्रोथ है वो लो बेस है, ऑपरेशनल रैंप अप है एंड हाई मार्जिन हेल्थ केयर सर्विसेज की वजह से आया है। अगर हम इसके पी की बात करें पोस्ट आईपीओ ये 41.59 हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 36.61% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.65% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.61% है। तो रिटर्न रेशियो जबरदस्त है। इसके अलावा डेट कंपनी पर ना के बराबर है। प्रॉफिट मार्जिन 23.61% है। EBITDA मार्जिन 41.12% है। हाई प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी है ये। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पर दर्शाया है एंड कैपिटल का एक्सीलेंट यूटिलाइजेशन कंपनी करती आ रही है। हाई मार्जिन है, लो लेवरेज है। तो ओवरऑल देखेंगे तो काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 22.2 टाइम्स है। तो ऑलरेडी हैवीली प्राइस यहाँ पर ये आईपीओ लग रहा है और अगर कोई स्लो डाउन आता है तो हैवी करेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल के हिसाब से देखें तो काफी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन वैल्यूएशन काफी ओवर प्राइस यहाँ पर नजर आता है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स से इसको कंपेयर करें, यथार्थ हॉस्पिटल, जीपीटी हेल्थ केयर, KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये इसके मेजर कॉम्पिटिटर है एंड जीपीटी हेल्थ केयर का यहाँ पर लोएस्ट पी है 24.51 टाइम्स एंड प्राइस टू बुक वैल्यू भी वन ऑफ द लोएस्ट है जीपीटी हेल्थ केयर की। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को अगर हम चेक करते हैं तो गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो हाईएस्ट है। अब आइए इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के ट्रेंड को चेक कर लेते हैं। तो इस समय लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 7 रुपीज पर शेयर का, मतलब करीब 6 to 7% गेन होने की यहाँ पर संभावना है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो बहुत खास डिमांड तो यहाँ पर नहीं दिख रही है इस आईपीओ की, लेकिन आगे चलकर हमें देखना होगा कि किस तरह की डिमांड रहती है। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और वहां पर मैं डेली सारे आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करता हूं। अब आइए इस आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पर बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव की बात है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम है। पिछले साल के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग जंप हमें यहाँ पर रेवेन्यू और ग्रोथ एंड प्रॉफिट में हमें देखने को मिला है। एसेट लाइट मॉडल है, इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन मोड में कंपनी काम करती है। हाई रिटर्न रेशियोज हैं, रीजनल फोकस है इनका जो कि अंडर पेनिट्रेटेड है एंड एक्सपेंशन विजिबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है।
नेगेटिव की बात करें तो एक्सट्रीमली एग्रेसिव यहाँ पर वैल्यूएशन दिखता है। अगर हम पी को देखें, अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो काफ़ी एग्रेसिव वैल्यूएशन है। सडन मार्जिन स्पाइक हमें देखने को मिली है, तो हमें सस्टेनेबिलिटी चेक करनी होगी। ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन है, केवल गुजरात में इनकी प्रेजेंस है। रेगुलेटरी प्राइसिंग एंड कंपटीशन का रिस्क यहाँ पर बना हुआ है। हाईली कॉम्पिटेटिव एंड फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है। अगर हम प्रमोटर कॉस्ट वर्सेज आईपीओ प्राइस गैप को देखें तो वहां पर बहुत बड़ा गैप है। प्रमोटर का एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो 3.85 रुपीज है एंड आईपीओ प्राइस यहाँ पर 100 के ऊपर रखा गया है। तो ये यहाँ पर एक नेगेटिव मुझे नजर आता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। वैल्यूएशन यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई लगती है। मार्जिन सस्टेनेबिलिटी को भी हमें चेक करना है, तभी हम एक अच्छे कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे। और ऑपरेशन की जो हिस्ट्री है वो लिमिटेड है, इसलिए ये आईपीओ थोड़ा सा रिस्की टेरिटरी में चला जाता है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है एंड सस्टेनेबिलिटी रिस्क यहाँ पर है। तो ये सब चीजों को देखते हुए पर्सनली मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। ग्रे मार्केट में भी खास डिमांड नहीं है, तो लिस्टिंग गेन के लिए भी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद यहाँ पर नहीं दिखती है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोअर लेवल्स पे ये मिलता है तो बाद में एक्यूमुलेट किया जा सकता है, लेकिन इस लेवल पर मैं इस आईपीओ को बाय नहीं करूंगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने खुद की रिसर्च लगाने के बाद लीजिए। मैंने जो आपके साथ चीजें प्रेजेंट की हैं वो केवल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है और मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।